सहारा का ही उदाहरण ले दी। कितने सालों तक सुप्रीम कोर्ट में केस चला, सभी एजेंसियों ने इनकी प्रॉपर्टी सीज कर दी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 45 दिन के अंदर पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। 2.5 करोड़ लोगों को अपना पैसा वापस मिलेगा। सहारा इंडिया पेमेंट को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। उस अपडेट को आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल में दिखाने वाले हैं कि आखिर मामला क्या है और क्यों सहारा इंडिया को लेकर एक बार फिर से स्कैम का मामला सामने आ चुका है। तो अगर आप सहारा निवेशक हैं और सहारा में पैसा आपने जमा किया है, साथ में आपने सहारा इंडिया के पोर्टल पर अगर आवेदन भी कर दिया है, तो ये वीडियो बिल्कुल आप जरूर देखें। अगर आप नहीं देखते हैं तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तो अगर आपका पैसा फंसा है तो वीडियो जरूर देखें, बस हम आपसे यही कहेंगे। और अंततः अगर आप वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो ही आप अपना ओपिनियन दीजिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पर हो तो फॉलो कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। केंद्र सरकार ने 18 जुलाई 2023 को सहारा रिफंड पोर्टल ताकि सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों में फंसे पैसे, करोड़ों निवेशकों के उनके फंसे पैसे वापस किए जा सकें। इस खबर ने सहारा इंडिया के करोड़ों लोगों के स्कैम की याद फिर से ताज़ा कर दी है। क्या है स्कैम और कैसे हुई थी इसकी शुरुआत? वो दौर था जब आम लोग निवेश के लिए ज़्यादातर पैसे सरकारी संस्थाओं पर यकीन करते थे। ऐसे में सहारा इंडिया के सुब्रत राय एक ऐसी स्कीम लेकर आते हैं जिस पर आम लोग कमाई के पैसे लगाने के लिए तैयार हो गए। बिहार और जो भी ज़िले हैं उन सभी में, गोरखपुर में से सरकारी पढ़ाई की थी इन्होंने, मैकेनिकल इंजीनियर किया था, लेकिन कम उम्र में इनके पिता का निधन हो गया और इन्होंने अपना एक आलू चिप्स नमकीन का जो है बिजनेस शुरू किया और वहीं पर इन्होंने धंधा शुरू किया। इसके बाद 30 साल की उम्र में इन्होंने गोरखपुर में एक छोटी सी ऑफिस सहारा की नींव रखी और एक ऐसी स्कीम लॉन्च की कि कम से कम कमाने वाला व्यक्ति भी सहारा में निवेश कर सके। उनके टारगेट ग्रुप में ठेला लगाने वाले से लेकर चाय बेचने वाले और रिक्शा चलाने वाले, छोटे मोटे काम करने वाले लोग शामिल थे। सहारा में रोजाना जमा करके थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करेंगे तो उनकी हालत सुधर जाएगी, ऐसा लोगों को लगता था। 100 रुपये कमाने वाला 20 रुपये जमा कर सकता है, ये आइडिया दिया गया। जब कंपनी बढ़ने लगी तो सुब्रत राय कद भी बढ़ने लगा और सुब्रत राय सहारा श्री कहलाने लगे। अगर कोई ये पूछता कि पैसा डूब गया तो ऐसे में सहारा के एजेंट उन्हें मैगजीन दिखाते थे और मैगजीन में सहारा श्री के साथ प्रभावशाली लोग दिखते थे, जिससे ये फोटो देखकर लोगों को यकीन हो गया कि हमारा पैसा सुरक्षित है। सहारा कई तरह की स्कीम चाहता था और फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी सालाना 11% से 12% ब्याज देने का वादा करता था और कुछ सालों तक लोगों को रिटर्न भी मिला। इससे लोगों का भरोसा बढ़ता चला गया और उधर लोगों से मिले पैसे को सहारा अलग अलग बिजनेस में निवेश करना शुरू कर दिया। रियल इस्टेट, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल मीडिया, इंटरनेट, हेल्थ केयर और जैसे हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेकर स्पोर्ट तक के जहां देखो वहीं पर सहारा इंडिया के बिजनेस और सहारा रेलवे के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाली कंपनी बन गई। 11 लाख से ज़्यादा कर्मचारी इस कंपनी में थे और क्रिकेट के मैदान पर भी आपने देखा होगा कि खेलों से लेकर जर्सी तक के लोग पर सहारा का लोगो बना था। सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं, सत्ता के गलियारों में भी ग्लैमर दुनिया में उनकी एक खास पहचान बन गई। बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे, अभिनेता, राजनीतिक दिग्गज नेताओं उनके साथ जुड़े हुए थे और 2004 में सुब्रत राय ने अपने दोनों बेटों की शादी की और इस शादी में 500 करोड़ रुपए खर्च किए। ये शादियों में सबसे महंगी शादी में गिनी जाती थी। सहारा ने इन सब कुछ के चल रहे बिजनेस बढ़ रहा था, लेकिन सुब्रत राय की सोच जितना बड़ा नहीं था। इस बीच आया सितंबर 2009 और सहारा ने शेयर बाजार में उतरने की योजना बनाई और लोगों ने पैसे लेने वाले ग्रुप पर मार्केट पैसा उठाने की योजना बनाई। लेकिन यहीं से बुरे दिन की शुरुआत हो गई और बात आई सितंबर 2009 की। सहारा ग्रुप की एक कंपनी की सहारा प्राइम सिटी में आईपीओ लाने के लिए सीएबी यानी कि भारतीय प्रतिनिधि विनिमय बोर्ड के सामने अर्जी दी गई और अगले ही महीने सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भी कंपनी रजिस्ट्रार में आईपीओ की अर्जी दाखिल कर दी। इसके लिए सेबी के सामने
इसके DRH जमा कराया गया वो दस्तावेज था जिसमें कंपनी की पूरी जन्म कुंडली होती है। पैसा कहां से आया, पैसा कहां पर गया, इसकी संपूर्ण जानकारी होती है। लेकिन सेबी ने जब इस दस्तावेज की जांच की तो उसमें कई गड़बड़ियों का पता चला और इसी बीच सेबी ने शिकायत से मिली तो वो सहारा ग्रुप की कंपनियों को गलत तरीके से लोगों से पैसा जुटाने में लगी है और नियम और कानून के ताक पर रखकर सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 2.5 करोड़ से करीब मान के चलिए 24,000 करोड़ रुपए जुटाए 2.5 करोड़ लोगों से। सेबी ने इस नियमों के खिलाफ और इन कंपनियों के 15% ब्याज के साथ ये पैसा लोगों को लौटाने का आदेश दिया। सेबी के फैसले के खिलाफ सहारा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी उसे राहत नहीं मिला। सेबी के फैसले को ही सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया और सेबी के पास जमा कराने के लिए कह दिया ताकि उनके पैसे लौटाए जा सके। 2013 में सहारा ने सेबी के ऑफिस में 127 ट्रकों में भरकर दस्तावेज भेज दिए, लेकिन इन फाइलों में निवेशकों की पूरी जानकारी नहीं थी। इसके बाद सेबी ने सुब्रत राय पर शिकंजा कसना शुरू किया और वो जेल भी गए। हालांकि 2 साल के जेल के बाद वो वापस आ गए और इस दौरान सेबी ने सहारा की संपत्तियों को बेचकर लोगों के पैसे लौटाने का वादा किया। हालांकि अब वो पैसा लौटाया जा रहा है और उसी लिए सहारा इंडिया के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन हो रहा है। और इतने ही बीच में अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं, सुप्रीम कोर्ट, सभी ने मिलकर जनता के साथ एक बहुत बड़ा काम किया है। हालांकि ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।